शांति। आज 5 अगस्त 2021 है और ये है आज की बाबा की मुरली। आज की बाबा की मुरली बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों की अब तकदीर जगी है। जो तकदीर सोई हुई थी वो तकदीर जग गई है। तो बाबा याद दिलाते हैं और इसको पूर्ण रीति कैसे जगाना है, अर्थात अगर तकदीर जगी हो तो हर कुछ अच्छा होने लगता है। तो पूर्ण सारा कुछ कैसे करना है, तकदीर पूर्ण कैसे जगानी है, वो युक्तियाँ भी बाबा ने बताई हैं। देखते हैं। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते पारस बाप है। पारसनाथ बाबा हैं जो पारस बुद्धि बनाते हैं। वह बुद्धिवानों की बुद्धि, आज बाबा के लिए कहा कि बुद्धिवान हो सकते हैं कहीं, एक है साधारण, फिर है बुद्धिवान। बुद्धिवानों की भी बुद्धि बाबा है और बुद्धिवान बनाने वाले हैं। गॉड फादर नाम इज्जत से कहते हैं। तकदीर जगी हो उसकी निशानियाँ क्या है? बाबा ने कहा एक सुख के देवता होंगे। वो सुख के सागर से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देने वाले होंगे। व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव होंगे। बाबा ने कहा व्यास असल में है शिव बाबा। व्यास शिवाचार्य कहेंगे और उनके बच्चे हम सुखदेव, सबको सुख देने वाले। लेकिन बाबा कहते असल नाम शिव है। 5 विकारों का संन्यास वही करते हैं जो सच्चे राजयोगी राज ऋषि हैं। अवस्था एक रस होगी, वह रोएंगे नहीं, मोहजीत उनकी अवस्था होगी। तो जिनकी तकदीर जगी हो, ये निशानियां हैं। ज्ञान को ज्ञान अमृत कह देते हैं। बाबा ने कहा अमृत और सब देवताओं के चरण से जो धोते हैं उसको भी अमृत कह देते गंगा जल को, लेकिन ज्ञान अमृत है। ज्ञान न होने कारण रोते हैं। तो बाबा कहते नष्ट मोह होना है क्योंकि तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप हैं पतित पावन और किसी को नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता है। महाकाल हैं अर्थात कालों के काल हैं, काल पर विजय दिलाते हैं। ज्ञान के सागर हैं, हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। व्यास हैं सुख देव हमें बनाते हैं, वे शिवाचार्य हैं। बाबा बीज रूप है, सतचित आनंद के सागर हैं। व्यास के बच्चे तुम हो, बाबा व्यास हैं, उनके बच्चे हम सुखदेव। सच्चा सच्चा व्यास है शिव बाबा और व्यास के बच्चे सुखदेव। 5 विकारों से बाबा ने कहा कि तुम्हें संन्यास करना है। परमात्मा के 3 बेहद के कार्य हैं, स्थापना विनाश पालना। जो स्थापना आकारी ब्रह्मा द्वारा, विनाश आकारी शंकर द्वारा, पालना आकारी विष्णु द्वारा। टॉप मिडल में तकदीर जगाकर आई हूँ, ये आज की मुरली में गीत था। तो बाबा ने कहा ये गीत सुनते ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और ये रोमांच उनके खड़े होंगे जिन्हें अंतर से महसूसता होगी कि हमारी तकदीर जगी है। हम अज्ञान अंधकार से, सोई हुई तकदीर से आ गए हैं। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है, क्योंकि पहला आधार पावन बनना है, वर्षा पाने का, बाबा से संबंध जोड़ने का भी। पापा आए हैं तकदीर जगाने, पावन बनने से तकदीर जगेगी। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। बाबा कहते हैं आत्माओं मैं तुम्हारा बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जा सकता है। बाबा कहते प्रयत्न करते देखने का नहीं, लेकिन आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। आत्मा को देखा नहीं जाता, रियलाइज किया जाता है। बुद्धि में रहे हमारा एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। ये बुद्धि में रहे। सुख का देवता बनना है। सुख का देवता बनेंगे, सुख सागर से वर्षा लेकर के वह भर करके औरों को सुख देंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहते देवताए नमः और शिव के लिए कहते परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना।
हर आत्मा का हिसाब किताब अपना है, इसलिए शरीर छोड़े तो रोना नहीं है, क्योंकि हर आत्मा पाठधारी है। हर आत्मा के अपने कर्म है, अपना हिसाब किताब है। तो बाबा ये ज्ञान देकर समझ देते हैं। आज की मुरली से वरदान था, रहम दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा कि एक दो के संस्कारों को देखकर ऐसा नहीं कहते कि ये ऐसे ही हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखकर निर्विघ्न रहते हैं, अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं, रहम दिल के बच्चे बनते हैं, सपूत बनकर सबूत देते हैं, तो रहम की दृष्टि से नॉलेजफुल रहते हैं। स्लोगन था, सदा परमात्म चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह परमात्मा चिंतन में बिजी हैं। उनकी सब चिंताएं, उनके कार्य परमात्मा स्वतः कराते हैं। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य थे। उसमें मम्मा ने कहा, अखंड ज्योति महतत्व है साइलेंस लॉन्च, और साकारी दुनिया है प्लेग्राउंड। तो ये मम्मा ने कहा कि दो मुख्य दुनिया हैं, एक निराकारी और एक साकारी। साइलेंस लॉन्च में सभी आत्माएं शांत रूप होकर बैठती हैं, अखंड ज्योति महतत्व है। साकारी दुनिया में आकर के पाठ बजाती हैं, जो प्लेग्राउंड है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। मम्मा ने कहा कि जैसे कह देते हैं कि दुख भी परमात्मा देते, सुख भी देते, सब कुछ परमात्मा करते, ऐसा नहीं। दूसरी बात मम्मा ने कही, कई जो भक्ति मार्ग के हैं वो ऐसे कह देते हैं, तेरा बाना मीठा लागे, कि अगर परमात्मा दुख भी देते हैं तो उसको थोड़ी अलग रीति से स्वीकार करके कहते हैं, अच्छा है तूने ही दिया। लेकिन मम्मा ने कहा कि परमात्मा दुख भी नहीं देते। ये सब जन्म लेना, मरना, हिसाब किताब, दुख और सुख भोगना, ये आत्माओं के कर्म हैं, उनके संस्कार हैं, तो ये परमात्मा नहीं करते। तो आज की मुरली से ये रतन थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, और कोई और मुरली का रतन आपको पता हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।